आप पेपर पढ़ सर रहे हो? आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रहे? सर आवाज नहीं आ रही। इधर से मैं तो अनम्यूट। आ रही है सर। आ रही है कह रहा है जिनका इशू है वो एग्जिट करके रिज्वाइन करें। जी। तो जिनको आवाज नहीं आ रही, इशू आ रहा है, वो एग्जिट करके रिज्वाइन करें, उनकी वॉइस ठीक हो जाएगी। वो रीज्वाइन करो जी, एग्जिट हो। डॉक्टर, ये डॉक्टर खुरम का थैंक यू कर दी, इन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। थैंक यू डॉक्टर खुरम। हेलो खुरम साहब, अभी भी सुन रहे हो? नहीं सर, नहीं। वो उन्होंने कर दिया, एंड कर दी क्लास। अच्छा चलो, वो नहीं सुन रहे, लेकिन मैं आपको जो बात कहने वाला हूँ इसको पल्ले बांधने। जब आपको कहीं पे किसी कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है पेपर पढ़ने के लिए, लेक्चर देने के लिए, या क्लास में भी इवन आप जाएं, जो जिस टाइम पे आपको शुरू करना है उसी पे शुरू करो, जिस टाइम पे खत्म करना है उसी टाइम पे खत्म करो। आपको मेरा लेक्चर अटेंड करते हुए काफी लेक्चर हो गए होंगे। कभी ये हुआ है कि मैंने 9:30 शुरू ना किया हो और 10:30 खत्म ना किया हो। हालांकि अक्सर मेरे से पहले कोई नहीं होता, अक्सर मुझसे बाद में कोई नहीं होता। आई कुड एक्सटेंड एज मच एज आई लाइक, बट आई डोंट, क्योंकि उसमें एक मैसेज है। ये इंटरनेशनली जाए 10 मिनट का मतलब 10 मिनट होता है, 15 मिनट का मतलब 15 मिनट होता है। वहां पे कोई रिलैक्सेशन नहीं होती। आपको अपनी टॉक उसके मुताबिक प्लान करके जाना चाहिए। डोंट एक्सटेंड योर टाइम। अब आप जब कॉलेज में पढ़ते थे, अब कई प्रोफेसर होते थे जो इस तरह 15-20 मिनट ऊपर भी ले लिए, 10-15 मिनट लेट भी आ गए। ऐसा ना करें। इट डजंट गिव अ गुड मैसेज टू योर स्टूडेंट्स, टू योर ऑडियंस। एक बात। दूसरी बात तो जाहिर है कि मैं 15 मिनट ये लेक्चर सुना, मैंने भी सुना ये 15 मिनट लेक्चर, तो मुझे वो लेक्चर अच्छा था जैसा भी था, लेकिन मुझे इंतजार अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए जिसका आप टाइम खाएंगे उसको ये बात अच्छी नहीं लगती। आप कई माशाल्लाह सब बड़े बड़े टीचर बनोगे, बड़े बड़े गायनेकोलॉजिस्ट बनोगे, आपको बेशुमार अपॉर्चुनिटीज मिलेगी टू गिव लेक्चर्स, टू गिव ए टॉक, टू प्रेजेंट पेपर। जो भी हो, जितना टाइम दिया है उसके मुताबिक आपने काम करना है। ये बड़ा ही जरूरी है। आपका लेक्चर बहुत अच्छा होगा जैसे आज का था। आप लोगों ने कहा बहुत अच्छा लेक्चर था, तो लेकिन अच्छा लेक्चर भी हो तो जो टाइम है उसके मुताबिक चलो। डोंट एक्सटेंड योरसेल्फ। अब इन साहब को पहले पता होना चाहिए था मेरा लेक्चर 9:30 है। फिर इनको 2 दफा रिमाइंडर दिया गया कि जी डॉक्टर राशिद ऑनलाइन। उन्होंने अपना लेक्चर पूरा ही नहीं किया, 15 मिनट मेरे खा गया, विच इज नॉट गुड थिंग। और इसलिए मैं उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने लेक्चर अच्छा दिया, लेकिन आदतन ये एक्स्ट्रा टाइम लेना अच्छी बात नहीं। आप नहीं लेंगे ये, और अच्छी अच्छी बातें सीखे और अच्छा फॉलो करे, आपको लोग अच्छा जानेंगे। लेकिन अगर आप सुन के भी उसी तरह ही रहें, आपने देखा होगा आपके कॉलेज में जहाँ पे गायनी कॉन्फ्रेंस होती है तो प्रोफेसर साहब खड़े हो जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। मैं 3-4 दिन पहले पेशावर गया, वहां पे कॉन्फ्रेंस थी, एक साहब आए, वो घंटियां बजी, वो ना उतरे, फिर ऑडियंस तालियां बजाने लगे। ये तो कोई अच्छा शो ना हुआ। ये 4 दिन पहले पेशावर में हुआ। अगर पेशावर की कोई लड़की अटेंड कर रही है ये लेक्चर और उस वहां हॉल में मौजूद थी, वो शी कैन वाउच फॉर मी कि ऐसा हुआ था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग तालियां बजाए, घंटियां बजें, फिर आप उतरे ना, बिल्कुल नहीं। चले 5 मिनट और मैंने इस बात पे जाया कर दिए, लेकिन मैं जाया इसलिए नहीं समझता कि ये बात आप सबको रजिस्टर कर लेनी चाहिए।
दूसरा है, आज का टॉपिक है प्री टर्म लेबर 7 प्रॉम। मैंने रात पढ़ा तो ये दोनों एक ही लेक्चर में कवर नहीं हो सकता, आज तो बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि वी आर ऑलरेडी 20 मिनट्स लेट। तो इसमें से प्री टर्म लेबर करते हैं आज। मैं सोचा ये है प्री टर्म लेबर के जो मेन हेडिंग है, हमारे पास टाइम थोड़ा हो गया, मेन हेडिंग है, मैं आपको पहले वो बता दूं, उसमें थोड़ा फिल इन द गैप्स भी कर लेंगे, फिर एक हिस्ट्री मैंने ली है वो डिस्कस कर लेंगे, तो बात आगे चलेगी। पहले प्री टर्म लेबर कहते हैं किसको है? उसको कहते हैं जो 37 वीक्स कंप्लीटेड से पहले शुरू हो जाए, 37 वीक्स के पहले शुरू हो जाए। और इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 85% of perinatal mortality is related to preterm labor. 85% of perinatal mortality is related to this. और इसका इंसिडेंस जनरली about 7 to 10% है। इसकी 5 इटियोलॉजी की कॉजेज हैं। नंबर 1 टॉप पे इन्फेक्शंस, नंबर 2 वास्कुलर चेंजेस, ये किसी से कहे कि ये जरा म्यूट कर ली। नंबर 2 वास्कुलर कॉजेस, नंबर 3 यूट्रस के अंदर की कोई प्रॉब्लम्स, यूट्राइन कॉजेस, नंबर 4 सर्विक्स की कॉजेस, और नंबर 5 एनी अदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये इनकी आगे डिटेल है, मैं उसको स्किप करता हूँ, जरा देख लीजिए आप। लेकिन इसमें से सर्वाइकल वीकनेस जो है उस पर थोड़ा सा मैं डायलाइट करता हूँ, और इसकी प्री टर्म लेबर से सर्वाइकल वीकनेस की इस तरह से कॉमन हो जाती है एसोसिएशन जब मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन हो, यानी सेकंड ट्राइमेस्टर में, या प्री टर्म लेबर हो। और ये वो ऐसे केसेस में जहां ये भी हिस्ट्री हो, उसकी फिर सर्वाइकल असेसमेंट जरूरी है। Then we come to predisposing factors. Predisposing factors are past history of preterm labor जिसकी है, या मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन है, उसको बहुत अच्छी तरह प्रेगनेंसी से पहले इवेल्युएट करना चाहिए, क्योंकि 40% चांस है कि वो रिपीट होगी। फिर जो डिटेक्टेबल कॉजेज हैं लाइक यूट्राइन एनोमलीज, फाइब्रॉइड्स, if the patient is smoker, वो लो बर्थ वेट है, ये वो लोग हैं जिनको ज्यादा रिस्क है प्री टर्म लेबर का। देन इनके अलावा टीनेज प्रेगनेंसी, प्राइमी ग्रेविडा, पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस और पॉलीहाइड्रेमस, इनमें रिस्क ऑफ प्री टर्म लेबर ज्यादा होगा। तो अब आगे जनरली आप एज प्रैक्टिसिंग डॉक्टर आपको इसके प्रेगनेंसी से पहले प्रेडिक्शन करनी चाहिए कि दैट पेशेंट इज एट अ हायर रिस्क। ये जो मैंने बातें कही है, जिनकी पास हिस्ट्री है, जिनके स्मोकर है, जो लो वेट है, सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, प्राइमरी, इन सब में इस रिस्क इसका रिस्क ज्यादा है। और आगे हम अगर हो जाए ये रिस्क फैक्टर्स हैं तो उनकी मैनेजमेंट कैसे हो? मैनेजमेंट ऑफ हाई रिस्क पेशेंट बिफोर प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बिफोर प्रेगनेंसी स्टॉप स्मोकिंग, उसकी डाइटरी हैबिट्स को रख कीजिए, अंडर वेट है तो। और अगर उसको बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, उसको फ्लैजेल या मेट्रोनिडाजोल से ट्रीट कीजिए।
एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया को भी ट्रीट कीजिए। जस्ट सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस को जरा और डायलेट करने के लिए, if cervix is 11 to 20 millimeter, the risk of preterm labor is 4%. मतलब फिर भी 4% रिस्क है, 100% नहीं है। डॉक्टर उससे लास्ट सेंटेंस रिपीट कर दे, लास्ट सेंटेंस। इसका if the cervix is 11 to 20 millimeter, उसको मत लेबल कर दिया 100% चांस ऑफ प्रीटर्म लेबर, उसमें भी सिर्फ 4% रिस्क है। अलबत्ता 10 मिलीमीटर से कम हो तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। सर ये बिफोर प्रेगनेंसी है? फिर उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है? सर्कलाज, वो एक दो आपसे बात हो चुकी है, मैकडोनल्ड स्टिच या शरॉटका स्टिच या ट्रांस एब्डोमिनल स्टिच। अगर आप ट्रांस एब्डोमिनल लगाएंगे तो फिर लैप्रोस्कोपिकली लगाइए और फिर उसका होगा सिजेरियन सेक्शन। फिर आगे बात है वे ऐसे पेशेंट को प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट देने की, वो अक्सर हम देते हैं 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, once a week injectable। यूनिवर्सल सपोर्ट नहीं है लेकिन जनरली हम देते हैं। अब ऐसे पेशेंट की जिनको ये रिस्क है, मैनेज कैसे करना है? पहले तो होम एक्टिव यूट्राइन एक्टिविटी मैनेजमेंट, पेशेंट को वार्न करें कि अगर आपको रिपीटेडली यूट्राइन एक्टिविटी या टाइटनिंग ऑफ एब्डोमेन फील होती है तो आके बताएं। कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे ये कम हो जाए। फिर भी टोकोलिटिक एजेंट्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं। उसको थोड़ा सा मैं आगे आके डायलेट करता हूँ टोकोलिटिक एजेंट्स। अगर प्रीटर्म लेबर में आ जाए पेशेंट, जाहिर है कि पहले हम हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, वो सारा कुछ करेंगे, पर्टिकुलरली सर्वाइकल लेंथ या डायलेटेशन को देखेंगे। फिर उसका ट्रीटमेंट जो है, नंबर 1 तो ये कि उसको 2 डोजेस स्टेरॉइड की देंगे। नंबर 2, एंटीबायोटिक्स, जो कि जनरली इन्फेक्शन इज कॉमन कॉज और ट्रीटेबल कॉज फॉर प्रीटर्म लेबर। नंबर 3, रोल ऑफ टोकोलिटिस, वो आपने पढ़ा होगा कि वो बहुत शॉर्ट टर्म रोल है, मे बी फॉर 2-3 डेज पोस्टपोन होती है, जिसको कहते हैं कि अगर आपके पास आपके अस्पताल में फैसिलिटी नहीं, इन यूट्रो ट्रांसफर के लिए मौका देती। इमरजेंसी सर्कलाज, मैं तो इतना अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखे इसलिए मैं उसके फेवर में हूँ, लेकिन ये सोचा जा सकता है। इसके बाद टोकोलिटिक एजेंट्स जो हैं वो 4-5 हैं, वो उनकी तफसील पढ़ लीजिए आप। रिटोड्रीन जो कि बीटा एगोनिस्ट है,
ऑक्सीटोसिन एंटेगोनिस्ट, उसका बाहर तो नाम है एटोसिबान, लेकिन यहाँ पता नहीं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निफिडिपिन, इंडोमेथासिन, उसकी अपनी लिमिटेशन है, जरा अच्छी तरह पढ़ लें। एंड मैग्नीशियम सल्फेट, ये हैं टोकोलिटिक एजेंट जो जनरली इस्तेमाल होते हैं। और फिर आ जाएगी बात लेबर की। Sir, Assalamu alaikum. Sorry, sir, I am disturbing you. One thing I want to ask you, because Retodine is absolute now, we are not using because they say pulmonary edema it will cause. जी बिल्कुल, मैंने तभी कहा कि ये 5 नाम जो मैंने दिए हैं, इनकी डिटेल आप पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। Okay. Okay. तभी मैंने बोला कि उनकी डिटेल मेरे पास लिखी हुई है, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है वो सारी डिटेल में जाने का। आई एम सॉरी, आई एम रशिंग थ्रू दिस टॉपिक, हालांकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी तरह स्टीरॉइड कब देने हैं, सर्कलाज लगाना है नहीं लगाना, ये सारी बातें जरा थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इनको जरूर पढ़ लीजिए। Okay, sir. फिर they can deliver vaginally, लेकिन लो बर्थ वेट बेबी के अपने रिस्क हैं। आजकल तो अपने पाकिस्तान में भी 28-29 वीक्स का बेबी सरवाइव करता है आम अस्पतालों में। इसलिए उसकी मैनेजमेंट प्री टर्म लेबर और अल्ट्रासाउंड पे बेबी का साइज छोटा है, फिर भी आप उसको ये सारे एस्पेक्ट्स देके मैनेज दैट पेशेंट वेल। और रिस्क ऑफ बेबी हाइपोथर्मिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसका ख्याल रखिए, और हाइपोग्लाइसीमिया। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि मैंने जिस तरह मैंने तैयार किया था उस तरह से बोला नहीं मैं, लेकिन सर 11 to 20 mm आपने कौन से वीक के लिए बताया है सर्वाइकल डायलिटी के? मैंने कहा क्या इवन 10 से 15 मिलीमीटर है तो कोई इमरजेंसी नहीं है कि जरूर, क्योंकि उनमें भी इतना % चांस है कि पेशेंट कैन कंटिन्यू टू नियर टर्म। अब में से वॉलंटियर कौन है, कोई है? सर मैं हूँ डॉक्टर मोमिना। डॉक्टर मोमिना, कहाँ से बोल रही हैं मोमिना आप? सर आजाद कश्मीर। माशाल्लाह, आजाद कश्मीर में भी अब मेडिकल कॉलेज 3-4 बन गए हैं। जी जी बिल्कुल सर, 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं और कुछ प्राइवेट भी हैं। हाँ, वेरी गुड। तो आपने कहाँ से MBBS किया? सर रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज। ओ, तो फिर तुम तो लायक लड़की हो। जो सरकारी कॉलेज में दाखिल होते हैं तो वो लायक ही होते हैं। आपने अपने माँ बाप का 1 करोड़ रुपया बचाया, जब शादी हो वो ले लेना जहेज में। शादी हो गई है? क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं रफली 20 लाख साल का। सर अब तो मेरे बच्चे भी हैं। हाँ, आप में बहुत सारे होंगे जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। इसका मतलब उन्होंने अपने माँ बाप का इतना बड़ा खर्चा करवाया। लेकिन कोई बात नहीं, अब बन गए हो डॉक्टर, यू पे फुल रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट योर पेरेंट्स, which will make them happy and comfortable, and it will pay for that money which they have spent on you. चले, तो मोमना हम शुरू करते हैं। A patient XYZ, 32 years of age, Gravida 3 para 1+1, married for 5 years.
She is unbooked. Reports to your clinic at 32 weeks with pain abdomen for 4 days. No history of bleeding. मैं दोहरा दूं? जी सर, मैंने लिख लिया। तो बाकियों के लिए फिर दोहरा दो। यस सर। 32-year-old, married for 5 years, Gravida 3, para 1+1, unbooked. At 32 weeks, she presents with pain abdomen for 4 days. How will you manage? Ji, Mumna. Sir, after introduction and greeting the patient, I will briefly confirm the given details from the patient and ask about the demographic profile, including her last menstrual period if it was regular, and any comorbids that the patient has. Furthermore, I will inquire regarding the presenting a plane of the patient, that is pain abdomen, since 4 days. I will ask about its onset, its aggravating and relieving factors, its association with any fever, urinary or bowel complaint, any period discharge, and any kind of bleeding. And as the patient is unbooked, I will ask about the consultation regarding. एक मिनट मोहम्मद रुको। आपने पेन के फीचर्स बोले हैं कि कब से है, उसका यूरिनेशन से है और कोई कंप्लेंट है नहीं ना, क्योंकि ये हम वैसे भी मैंने पिछली दफा पेन के लिए कहा था कि उसके ऑनसेट लोकेशन लिख लीजिए, ये सारी बातें दोबारा देखें। ऑनसेट लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट, कैरेक्टर ऑफ द पेन, क्वालिटी है। आपने ये लफ्ज बोला, कैरेक्टर नहीं बोला कि चूंकि अगर वो लेबर पेन है तो क्वालिटी पेन होगी, कि लेबर पेन कम्स एंड गोस। अगर वो कंटिन्यूस है तो फिर वो लेबर पेन नहीं होगी। कैरेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसकी सेवेरिटी, इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और वो जो आपको पता है लेबर पेन जो है वो ऐसा सा इंटरवल थोड़ा होता जाता है। सो कैरेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस पेशेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आता है कि बाकी के जो फीचर्स हैं वो आप पूछेंगे। तो इस पेशेंट में जहाँ पे आप प्री टर्म लेबर सस्पेक्ट कर रहे हैं, पेन कहती है मरीज, तो उनमें ऑनसेट कब से है, लोकेशन सारे पेट में है कि लोकल है, और कैरेक्टर ऑफ द पेन, इज इट कॉलिकी, is it the interval is reducing between 2 colics, is it getting worse after each pain, पिछली से अगली पेन ज्यादा है। ये है कैरेक्टर ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्शंस, लेबर कॉन्ट्रैक्शंस। तो आपको यहाँ पे ये क्लैरिफाई करना है, अगर वो कहती है लगातार है, फिर वो पॉसिबली लेबर पेन नहीं हो सकती, वो कुछ और हो सकता है, व्हाटएवर। तो इसलिए ये बड़ा, आई एम सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट किया, लेकिन ये पॉइंट आपने बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इम्तिहान में जब टोक स्टेशन आएगा इस तरह का, तो आपने इसको बड़ा हाईलाइट करना है। Yes, sir. इसलिए मैंने Sir, I आपको will. Okay, sir. Sir, regarding presenting the plan, I will ask from the patient regarding the onset of pain, its duration, its severity, whether it is increasing with time or not, its character, whether it's continuous or intermittent, and other aggravating and relieving factors, and its associated features like fever, discharge, urinary bowel complaints, and any PV bleeding. Then I will inquire from the patient regarding her current pregnancy, if she has got herself checked at any private or public sector, any dating or anomaly scan available, or any recent scan available, if she has been taking her hematinics or not. And any complication that has developed up till now. Furthermore, I will ask from the patient. I will ask from the patient regarding any history of
Okay, sir. So regarding her past obstetric history, whether the previous delivery was normal or not, and any complication, antenatal or postnatal in her previous pregnancy, and the last miscarriage was at what trimester, whether it was a painless expulsion or if it was, and how it was terminated, whether medically or surgically, and followed by evacuation or not. I will ask from the patient regarding her any kind of allergies, any smoking, what socioeconomic status does she belong to, if she had, how long ago was the last baby born, any history of cervical surgery. Furthermore, if she has been, if she had had any cervical trauma or any kind of repeated gynecological surgery in the past or not. Then I will move on to the examination and inquire from the patient regarding her BMI, her vital, and एक proceed with मिनट the general physical examination. रुक जाइए। देखिए, यहाँ पे हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि 32 वीक्स पे पेन एब्डोमेन सस्पेक्टेड है प्री टर्म लेबर। आपने पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में इस तरह से नहीं पूछा कि शी इज 1+1, कि पिछली प्रेगनेंसी जो 2 आपकी हुई उसमें लेबर शॉर्ट थी, क्योंकि अगर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो तो शॉर्ट लेबर होती है, क्विक, और कई दफा तो ऑलमोस्ट पेनलेस होती है। और ये सब ये पूछा। हाँ, तो आपने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए कि ड्यूरेशन ऑफ लेबर कितनी थी पिछली प्रेगनेंसी में। नंबर 2, शी इज 1+1, मैंने इंटेंशनली 1+1 लिखा है। तो दूसरा कि आपका एक मिसकैरेज हुआ, वो यहाँ पे लफ्ज आपने एग्जामिनर के लिए बोलना है, पूछना है कि उसकी ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितनी थी, कि वो मैंने जो पिछली अबॉर्शन की ड्यूरेशन नहीं आपने पूछी। तो ओके सर, वो सेकंड ट्राइमेस्टर के थर्ड ट्राइमेस्टर, तो ये पूछना है कि ड्यूरेशन, यहाँ पे अबॉर्शन की बात हो रही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सेकंड ट्राइमेस्टर, क्योंकि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन है फिर अनरिलेटेड टू अस, आज वो प्री टर्म लेबर ने के साथ उसका कोई रिलेशनशिप। अगर पिछली भी second trimester abortion थी, then we will definitely think of what you are saying, cervical. तो इसलिए क्योंकि आपने सर्विक्स रिलेटेड उसकी सर्जरी, उसका ट्रॉमा, उसका बहुत कुछ बोला, which is good, I like it, लेकिन हिस्ट्री में 1+1 है, तो ये जरूर पूछे कि पिछली प्री टर्म लेबर थी कि टर्म लेबर थी, और शॉर्ट लेबर थी कि लॉन्ग लेबर थी, और उसकी डिलीवरी कैसे हुई। ये अल्फाज एग्जामिनर तक जाने चाहिए। ओके सर। और फिर ऑब्वियसली कि बेबी का वेट क्या था और वो है कि नहीं, क्योंकि अगर प्री टर्म लेबर हो तो रिस्क ऑफ पेरिनेटल मोर्टेलिटी बढ़। चलिए, गुड। Okay, sir, regarding her past obstetric history, I will inquire from the patient regarding her previous mode of delivery, her gestation at which she delivered, and the weight of the baby, if the baby is alive or not, and regarding any history of short labor with painless expulsion, specifically in her last miscarriage. Very good. ये इस तरह बोलेंगी तो एग्जामिनर को पसंद आएगी बात। Good. Okay, चलें, हिस्ट्री हो गई। Then in the examination, I will briefly inquire from the patient regarding her BMI, examine the patient for BMI, then her vitals, her general physical examination, and specifically on per abdominal examination, I will check the inferior-fundal height. Then I will clinically assess the liker, the lie, the presentation, and specifically check if the abdomen is soft and tender. Sorry. I keep interrupting you. My apologies. लेकिन No, sir. यहाँ पे पेशेंट ने कहा है कि वो 32 वीक्स की है, ये पेशेंट ने कहा ना। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन आपने कहना है आई विल सारा एब्डोमेन जैसा उसमें ये बात, ये अल्फाज इस्तेमाल कीजिए, आई विल कोरिलेट हाइट ऑफ फंडस विद जेस्टेशन नेमन।
क्योंकि Okay, she sir. could be wrong in dates. She could be wrong in dates. It could be full-term pregnancy and delivery. तो इसलिए आपने ये अल्फाज कहने हैं. On Okay. abdominal examination, I'll correlate Okay, height of fundus with gestation amenorrhea. जो कि फिर wrong in dates हम कर चुके हैं एक दफा, लेकिन फिर वो बात उधर चली जाएगी अगर discrepancy ज्यादा है. वो कहती है 32 weeks, आप देखते हैं 36 weeks या टर्म पे, फिर वो पॉलीहाइड्रोमस भी हो सकता है, वो ट्विंस भी हो सकते हैं और रॉन्ग इन डेट्स भी हो सकती है. फिर हम उधर चले जाएं. सो फिजिकल on per abdominal exam. Okay, sir. हाँ, On ये per. Yes, sir. एक मिनट, मैं जो कि हमारे On per. पास Yes, sir. थोड़ा होगा, जी, sir. तो हमने कहना I'll examine her for and correlate height of fundus with gestation amenorrhea, and also wait for uterine contraction, Braxton Hicks contraction, नाम बोल दीजिए. Wait for that and feel its duration and interval between two contractions. ये किताब में इस तरह नहीं लिखा हुआ, आपने बोलना है कि on physical examination I'll do inspection, palpation and auscultation, but number one, I'll try to correlate height of fundus with gestation amenorrhea. अगर discrepancy नहीं है, it means 32 weeks की ही है, तो preterm है. लेकिन अगर discrepancy है, then possibility is she is wrong in dates, she has got multiple pregnancy or she has got polyhydramnios. फिर हम उसके लिए एग्जामिन करेंगे. Okay, sir. चलें abdominal examination से शुरू कीजिए. On per abdominal examination, I will first correlate the height of fundus with the gestational amenorrhea, and then check for Braxton Hicks contractions for their duration and their intensity. And then Good. बाकी फिर fetal output and clinically ये आप बोल रहे हैं कि बीच में कुछ और बोल हेलो and presentation. Then जी बोलिए. okay, sir. Then I will ask the patient. नहीं सर मैं ही बोल रही हूँ मोमिना. मोहना जी सर मैं ही बात कर रही हूँ. आपकी आवाज में कुछ है, गड़बड़ हो गई है, जरा माइक को ठीक कर लीजिए या लिखा भी हुआ है. Take consent from the patient to examine her trouser and if she is using any pad to look for any signs of discharge or. सर आपको मेरी आवाज अब तो आ रही है, पहले सर अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है. सर आपको मेरी आवाज आ रही है? Sir, I will take consent from the patient to examine her trouser or if she is using any pad to look for any signs of discharge or leaking, and then I will proceed for sterile speculum examination to look यहाँ for. पे एक मिनट, यहाँ पे आपने बहुत अच्छा बोला कि I'll inspect the pad. उस पे थोड़ा सा to score extra marks बोल दीजिए I'll look for any blood staining or pad being wet. Yes sir, ये मैं बोल रही थी. ब्लड स्टेनिंग नहीं बोला. Yes sir, blood staining and wet. आपको पता है जब मैं लाइव पढ़ाया करता था अपने रजिस्ट्रार को, मैं तो बहुत ही औखा था. सर ऐसे ही होना चाहिए. Sir, and then I will take consent from the patient to examine her trouser or any pad if she is using to see any blood staining or any wetness. Then I will proceed for sterile speculum examination to look for cervical dilatation and the length of cervix and any liquor on when asked to cough. Mona, you are a good candidate, mashallah. लेकिन at cervical speculum आपको length नहीं नजर आती, सिर्फ dilatation नजर. Okay sir. तो वो एग्जामिनर खाम खातर फंसा लेगा. Okay sir. तो आप सिर्फ for any cervical dilatation. Okay sir. And presence of any blood stain discharge. Okay sir.
Then I will proceed towards the सर इसमें investigation. एक्सपोज्ड फीटल मेम्ब्रेन कह सकते हैं सर्वाइकल डायलेटेशन में, हाँ, वो सर्वाइकल भी डायलेटेशन एंड एक्सपोज्ड बैग ऑफ मेम्ब्रेन। any visible sac of membranes. Okay, sir. Sir, जी take the बिल्कुल swab, find जी out there is a discharge or a जी जी lateral. नहीं, वो बोला ना उन्होंने कि पैड वेट है कि नहीं, स्टेराइल स्पेकुलम भी कर लिया कि एनी ब्लड स्टेन्ड आर क्लियर फ्लूइड कमिंग आउट, वो हो गया, इन्होंने बोला है ये। If she चले done this, we are doing the ये- speculum. At that time, we will not take swab for the fluid. क्या जी स्पेक्ट्रम के साथ क्या बोला आपने? I'm saying we have to take the swab for culture and sensitivity. कल्चर, ओ वेरी गुड माशाल्लाह। हाँ कह दीजिए जी कि मैं आई कलेक्ट अ स्वाब फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, जो कि लोकल क्या वेजिनोसिस और उसमें बैक्टीरियल वेजिनोसिस में सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी वजह से भी तो प्रीटर्म लेबर हो जाती है। आपने बहुत अच्छा बोला, ठीक है, तो ये भी ऐड कीजिए। स्पेकुलम पे Okay, मैं sir. सर्विस देखूंगी, मेम्ब्रेन्स का बैग देखूंगी एंड आल्सो कलेक्ट हाई वजाइनल स्वैब। चलें Okay, sir. एंड सेंड इट फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। गुड गुड, चलें जी। Then I will And move on to sir, investigation. जी, And after general investigations, I will specifically ask for transvaginal scan to look for the cervical length. And good. if it is less than 25, less than 15 millimeter, then हाँ. I will confirm the preterm labor and then manage accordingly. Then deal with it accordingly. अच्छा सर जी, अब मैं मैनेजमेंट नहीं, पर आना वो- चाहती हूँ। आई वांट टू जरूरी नो नहीं द confirm- सर्वाइकल एक लेंथ ऑफ मिनट। दिस पेशेंट। लफ्ज कंफर्म ना इस्तेमाल Yes. कीजिए, लफ्ज कंफर्म ना इस्तेमाल कीजिए कि ये आई विल सस्पेक्ट सर्वाइकल I will suspect cervical incompetence, और वो सिर्फ सस्पेशन है, फिर आगे उसके मैनेजमेंट की बात हो सकती है बाद में जब वहां पे पहुंचेंगे हम। तो फिर ये सर मैं स्पेकुलम क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आज सर क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, हम जो ट्रांसवेजाइनल स्कैन करते हैं इन जी, मैं केस ऑफ प्रीटर्म लेबर, आपकी आवाज कट कट के आ रही टू कंफर्म द प्रीटर्म लेबर। फाइब्रोनेक्टिन, वो एक सर मैं टेस्ट है पूछना तो चाह रही हूँ ये मैंने स्किप किया। the transvaginal scan that we तो मैंने वो स्किप किया है, तो वो किताब में लिखा फाइब्रोनेक्टिन पे काफी एम्फेसिस डाला हुआ है उसने, लेकिन मैंने किसी डिपार्टमेंट में होते नहीं देखा, इसलिए मैंने उसको स्किप किया, क्योंकि ज्यादातर आपको बातें वो बोलनी चाहिए जो आप कर रहे हैं, हो रही हैं, तो फिर आप मुश्किल में नहीं पड़ते। तो लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहूँगा कि ये स्पेकुलर एग्जामिनेशन काफी अच्छा बोला मोमना तुमने, लेकिन हमने उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट की है इधर उधर से, तो जरा एक दफा फिर दोहराइए। I'll do sterile speculum examination. Hello. sir, excuse me. Ji. When we are doing the speculum examination, okay, there is a fluid coming. We take the swab or whatever we do. So other Okay. question he can ask us that if there is a no fluid, so we have to confirm, how we will confirm that she is not having a preterm labor at the time of his speculum examination. इस सवाल को 1 मिनट के लिए होल्ड कर लो, मैं ये स्पेकुलम एग्जामिनेशन रिपीट करके फिर आपके सवाल का जवाब दे देता। Thank you, sir. हाँ, लेकिन मैं मुझे याद करा दिए, मैं जरूर जवाब दूंगा, इम्पोर्टेंट है आपका सवाल। स्टेराइल स्पेकुलम कितनी दफा कर रहे हैं हम, एक दफा दोहरा लेना, पक्का कर लेना।
बोलिए So we will do the okay, I will say, I don't know, maybe her voice is cutting. So when we are doing the speculum examination, after her permission, we will touch it. We will check for the vulva, and first we will check there is a on the vulva Okay, what type sir. of fluid we are having. वल्वा तो She पहले is हो there. गया। On She is there. आप She is सीधा ये there. वल्वा का फैक्टर ना लाओ, वल्वा का फैक्टर ना लाओ बीच में। बच्चों के स्पेकुलम में वल्वा तो नहीं देख रहे हम सीधा सर्विस पे जाएंगे। Yes, yes, sir. Because she is here now. Voice is coming. Sir, She is here. sir, can you hear me? ये आपकी आवाज में कोई खराबी हो गई है मोमना, क्या हो गया Sir, आपका? can you hear me now? ऐसे ही Sir, can you hear ऐसे me? बहुत दूर से बोल रही हो, आजाद कश्मीर से बोल रही हो। Sir, I'm so unfortunate. मुझे इतने अरसे बाद मौका मिला and I'm having नहीं signals बोलो, problem. मैं तो तुम्हें बुलवा रहा हूँ बाबा, बोलो बोलो बोलो। Sir, on sterile speculum examination, I want to look for the cervical dilatation and any visible bag of membranes. Good. And after on collect the HVS sample and send for culture and sensitivity. ठीक हो गया, चले ये तो हो गया। Sir, I have a question. जी Sir, पहले हाँ जी बोलिए मोमना, क्या Sir, क्वेश्चन? the transvaginal scan that we do for preterm labor, isn't it to confirm the preterm labor? नहीं वो यही सवाल था ना कि आफ्टर स्पेकुलर एग्जामिनेशन आई विल कोरिलेट माय abdominal examination findings with speculum examination. कैसे कोरिलेशन होगा? यहाँ पे आपको सर्विक्स जो है 2-3 सेंटीमीटर डायलेट भी मिल गई, मेम्ब्रेन इंटैक्ट भी मिल गई, या जो भी हो गया फाइंडिंग। आप एब्डोमिनल एग्जाम, आज बात हो रही है प्री टर्म लेबर की। प्री टर्म लेबर का सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्टम है, बाद में वो साइन भी बन जाता है। सिम्टम ये है कि पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ colicky abdominal pain which is getting worse every time and the interval is getting short. मैं दोहराता हूँ, लेबर का प्री टर्म का लफ्ज भी छोड़ दीजिए, लेबर के ऑनसेट का साइन है। तो पहले सिम्टम है कि पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ colicky abdominal pain which is getting worse with gradually with the time, and the intensity and duration. Intensity is increasing, duration is decreasing. ये तो है उसके पेशेंट बोलेगी, ये उसकी सिम्टम है। फिर उसी को साइन बनाएंगे हम। I'll put my hand on the abdomen, wait for the contraction of the uterus to come. If the and notice the interval and intensity. अगर आप वहां पे खड़े हैं, इंटरवल लंबा है, इंटेंसिटी उतनी ही है, फिर ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है, ये लेबर कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। अगर आपने हाथ रखा हुआ है ग्रेजुअली, वो पेशेंट से पूछते भी है ना, ब्रैक्सटन हिक्स तो नॉन पेशेंट विल नॉट फील इट, पेनलेस होती है। लेकिन जब कंट्रैक्शन आएगी, पेशेंट के चेहरे को देखेंगे आप कि whether she feels the pain or not, और फिर दूसरी तो देखेंगे कि उसका इंटरवल कितना है। अगर इंटरवल छोड़ा हो रहा है, आपको 10, 15, 20 मिनट उसके साथ गुजारने पड़ते हैं। हमें यही पेशेंस नहीं है, हमें ये पेशेंस नहीं है। So we'll put our hand on the abdomen and feel the contraction and its intensity, and next is interval. ये साइन हो गया, तो उससे अंदाजा होगा कि ये ट्रूली ब्रैक्सटन हिक्स ही है कि ये लेबर पेन है, प्लस कोरिलेट विद सर्वाइकल फाइंडिंग्स स्पेकुलम। उससे आपको कंफर्म होगा कि ये पेशेंट को प्री टर्म लेबर है कि नहीं है। अगर है तो जैसा मैंने कहा, जब भी कंट्रैक्शन होगी पेशेंट को पेन होगी, वो शी विल मिन्स हर फेस, और फिर आप थोड़ी देर उसके साथ ठहरेंगे तो आपको पता लगेगा ग्रेजुअली द इंटरवल इज गेटिंग शॉर्टर एंड इंटेंसिटी इज गेटिंग वर्स। Sir, Braxton Hicks
फील तो होंगी ना सर, पेनलेस होंगी। नहीं, वो तभी तो मैंने कहा है ना, अगर कंट्रैक्शन हो उसको पेन ही नहीं है तो इट मीन्स के शी इज नॉट इन प्री टर्म लेबर। फिर उसकी पेन की कोई और वजह हो सकती है, शी इज नॉट इन प्री टर्म। आपने दोनों चीजों को कोरिलेट करना है। अगर हाथ रखा हुआ उसको कंट्रैक्शन आई, पेशेंट को पेन नहीं हुई, तो आप कहेंगे कि ये जो पेन है किसी ये प्री टर्म लेबर की पेन नहीं है, कोई भी है और है। अगर वो उसको पेन होती है और ग्रेजुअली, मैंने कहा ना 15-20 मिनट ठहरे उसके साथ, अगर इंटरवल छोटा होता जा रहा है फिर कंफर्म हो गया और प्लस सर्वाइकल डायलेटेशन के ये प्री टर्म लेबर है। इस तरह से आपने इम्तिहान में बोलना है। So I'll diagnose her as a case of preterm labor, but confirm by abdominal examination and cervical findings. ये अल्फाज इस तरह से बोलने हैं। यानी सर ब्रेस्ट में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हमें फील होगी लेकिन पेशेंट नहीं कहेगा कि पेन नहीं है। हाँ, वो इरेगुलर होगी। वो बिल्कुल आपने सही बोला, माशाल्लाह। तो आपने बिल्कुल सही बोला कि हमें कंट्रैक्शन फील होगी, पेशेंट को कोई पता नहीं। तो कि थ्रू आउट आप जो मेरा लेक्चर सुन रहे हो, तो आप में बहुत सारे उन्होंने बच्चे पैदा किए होंगे, तो ब्रेस्ट कंट्रैक्शन तो होती ही रहती हैं, तो वो पेशेंट को कोई बॉदर नहीं करती। लेकिन अगर वो बॉदर कर रही है, फिर इट्स नॉट ब्रेक्शन, इट इज बिकम नाउ सेम कंट्रैक्शन, नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया, नाम बदल गया, नाउ इट इज लेबर कंट्रैक्शन। और लेबर की कंट्रैक्शंस के फीचर्स आपने बहुत दफा पढ़े हैं, अंडर ग्रेजुएट से शुरू हुए अब तक चले आ रहे हैं। चलो, तो बात 9:30 10:30 हो गए, आज यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है लीकिंग का बता दें कि अगर लीकिंग नहीं आ रही पेशेंट को, नहीं लीकिंग नहीं, तब भी एचबीएस लेना है। फिर हम इवेलुएट करेंगे कि ये पेशेंट ट्रूली इन प्री टर्म लेबर है या नहीं। अगर वो प्री टर्म लेबर है, फिर आपका अगला फिक्रा होगा, अच्छा है आपने मुझे कह दिया कि मैं वो भी बोलूं, तो फिर आपका पहला फिक्रा होगा एग्जामिनर को बोलने का, आई विल इवेलुएट द कंडीशंस ऑफ माय हॉस्पिटल और यूनिट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्री टर्म लेबर एंड बेबी, प्री मैच्योर नियोनेट। अगर इंटेंसिव नियोनेटोलॉजी है, फिर आई विल कीप हर देयर। इफ नॉट, फिर मैं उसको ट्रोकोलिटिक एजेंट दूंगी, ताकि वो 1 या 2 दिन में, लफ्ज है इन किताब में और अक्सर इस्तेमाल होता है, फॉर इन यूट्रो ट्रांसफर, फॉर इन यूट्रो ट्रांसफर। फिर वो आपसे एग्जामिनर पूछेगी कि आप क्या देंगी। पहले तो कहो जी कि मैं उसको क्योंकि इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज, तो पॉसिबली प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक दूंगी। नंबर 2 तो ट्रोकोलिटिक एजेंट दूंगी, वो आप बोल दीजिए जो भी आप दे रहे हैं, निफेडिपिन दे रहे हैं या जो भी दे रहे हैं, तो उसकी डोज और वगैरह वगैरह। और लेकिन ऑल दीज दे स्टॉप और डिले, लफ्ज स्टॉप नहीं है, डिले delivery for 2 or 3 days, during which I'll make arrangements for reception of premature newborn baby. I'll warn my pediatrician, उसको डिलीवरी पे भी रखूंगी, गैरा करूंगी। पूछे कि जो बहुत ही ग्रॉसली प्रीमेच्योर होते हैं, उनके लिए डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन इज बेटर देन वजाइनल डिलीवरी। जैसे ये पेशेंट है 32 वीक्स पे, मे बी यू विल कंसिडर, आज मैं ये बात आगे नहीं बढ़ाता क्योंकि इट नीड्स डिस्कशन विद यू पीपल, कि मुश्किल में ना पड़ जाओ कह के सेक्शन करूंगी और ये मैं ये फिक्र कर। अब यही टॉपिक अगले वेडनेसडे भी करेंगे और फिर अटैच कर लेंगे प्रॉम। जी बोलिए आप। एचवीएस का बता दो,
सर HPS का बता दें, लेना है कि नहीं, लीकिंग अगर नहीं हो रही तो। क्या लीकिंग नहीं हो रही तो क्या एंटीबायोटिक? HVS लेना है पेशेंट का। सर हाई विजाइनल वो स्क्रैब। तो बाहर सूरत लेना है, वो बाहर सूरत लेना है। थैंक यू। Sir, I have two Sir, questions. Shanti sir. Sir, is Ji. there any role of outpatient management in a patient of preterm labor? हाँ जी। वो फिर अगली दवा यहाँ Is से there शुरू कर any ले। role of outpatient management? जी अगले, चलो मोमना तुम ही से करवा लूंगा अगली दवा। इसकी लेबर मैनेजमेंट Okay, फिर sir. प्रॉब्लम आता है। Yes, sir. अगले हाजिर रहना, अस्सलाम लेकिन वालेकुम सर। अक्सर ये होता है वॉलंटियर करके अगली दवा गायब हो Okay, जाता है। sir. Yes, I will do. Sir, No, sir. no, sir. I will be there. चलो Sir, एक last question, please. मैनेजमेंट ऑफ प्री टर्म लेबर एंड मोमना विल बी द प्रेजेंटर। और प्रॉम के लिए कोई आप में से और होगा तो वॉलंटियर करेगा तो नहीं आप आए। Okay, sir. 10:35 हो गए, we finish here. Thank you so I'm much, sir. sorry. Thank you so much, sir. Topic, अच्छा, लेकिन ये मेरा ना किसी को ना बताइए। Thank you, sir.